I welcome you all in CP online classes. My name is Arvind Dubey, and today I am going to teach you the same lesson what I was teaching you in my previous video. So look very carefully from here. I have nothing else to do, he mutters looking away. मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वह बड़बड़ाता है दूर देखते हुए. Go to school. स्कूल तुम्हें जाना चाहिए. आई से ग्लीबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड. मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि कितना अनिच्छापूर्वक या दिखावा है मेरे शब्दों में, कितना हालो मेरे वर्ड्स हैं, कितने हल्के मेरे वर्ड्स हैं. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो. मेरे आसपास में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. जब इसका निर्माण हो जाएगा मैं अवश्य जाऊंगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. यदि मैं स्कूल शुरू करता हूँ तो क्या तुम आओगे? आस्क हाफ जोकिंग. मैं उससे थोड़ा मजाक करते हुए पूछा. यस यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली. वह मुस्कुराते हुए कहा, मैं आऊँगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू आई रनिंग अप टू मी. कुछ दिन बाद मैंने देखा उसको वह मेरी तरफ भागते हुए आया. इज योर स्कूल रेडी. क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट. मुझे थोड़ा इस चीज़ का एम्बेरसमेंट हुआ. मुझे इस चीज़ से थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ा कि जो मैं वादा किया था उसका कोई मतलब नहीं था. आई से embarrassed it having made a promise that was not meant, but promise like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मैंने जो उससे वादा किया था, मेरे वादे से उसके हृदय में, उसके काले पड़े संसार में, ब्लीक वर्ल्ड में एक होप आ गया था, एक उम्मीद आ चुकी थी. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. कुछ सप्ताह जानने के बाद, एक मंथ जानने के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक जब मुझे जाने हुए महीने हो गया, तो मैंने उससे नाम पूछा. तो उसने कहा, साहब ए आलम. ही अनाउंस. वह बोला कि साहब ए आलम. ही डज नॉट नो वट इट मीन्स. वह नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या होता है. इफ़ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. यद्यपि वह इतना जानता था कि इसका मतलब ब्रह्मांड का स्वामी होता है. ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट. उसको इस चीज़ को बिलीव करने में बहुत मुश्किल होती थी कि वह कैसे यूनिवर्स का स्वामी हो सकता है. यूनिवर्स ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट. ही रोम दैट स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता था, जो नंगे पैर बच्चों की एक आर्मी थी, सेना थी, जो सुबह पक्षियों की तरह निकलते थे और दोपहर तक वो गायब हो जाते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. एक महीना लग गया मुझे उनमें से सबको पहचानने में. Why are you not? Why aren't you wearing chappals? I ask one. मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the ship. He answered simply. उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझको डांटा है और मेरी माँ ने उसको शेप मतलब होता है अलमीरा या ऊपर का स्थान जहाँ पे कोई चीज़ रखी जाती है, वहाँ से उसको नहीं उतारा है. ही आंसर सिंपली. वह साधारण तरीके से जवाब देता है. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ. यदि वो उतार देती तो मैं उसको फेंक देता. एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. एक और उसका जवाब देता है जिसका शूज मैच नहीं करता है. मतलब एक दूसरा लड़का ने कहा कि जूते पहने हुए कि अगर तो क्योंकि उसका शूज मैच नहीं. एड्स अनदर. यह बात कौन कहता है? एक दूसरा कहता है. वियरिंग शूज
दैट वाज नो मैच, मतलब एक उसका जो शूज़ पहना था उसका एक पैर दूसरे का और दूसरे पैर का शूज़ दूसरे का था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग। जब मैंने उससे कमेंट किया, उससे पूछा, तो अपने फीट को, अपने पैर को को पीछे खींच लिया और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज़ चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। तीसरा लड़का जो पीछे था उसने शूज़ की डिमांड की, जिसके पास पूरे लाइफ में, अब तक के जीवन में एक भी शूज़ नहीं था। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. उस शहर में ट्रैवल करते मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे विलेज में चाहे सिटीज़ में बेयरफुट घूमते थे, नंगे पैर घूमते थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। यह पैसे की कमी से ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे की कमी थी, इस वजह से ऐसा कर रहे थे। पैसे की कमी, गरीबी तो थी, पर इतना भी नहीं थी कि वो स्लीपर न पहन सके, लेकिन वहाँ का ट्रेडिशन था कि वो ऐसा करते थे। इन इज वन एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं हैरान हुआ कि क्या यह लगातार चलती आ रही गरीबी को उचित ठहराना सही है या एक बहाना है। तो अब ये जो लेसन है ये स्टार्ट हो चुका है, इसको आप ध्यान से देखें। मैंने जितना पढ़ाया है, और इसमें अगर कहीं भी कोई लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप रिप्लाई करेंगे, पूछेंगे, क्वेरीज करेंगे तो मैं 100% रिप्लाई करूँगा। अगर आप पूछेंगे तो मैं 100% रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।